इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। हिमांशु, पति तो गिरफ्त में है, सास ससुर और जेठ, क्या अब तक उन तक पहुंच पाई है पुलिस? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त हम निकी के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम परिवार के, गांव के सदस्य, महिलाएं, सब जो परिवार के वो इकट्ठा हो रहे हैं। गम का माहौल है और सभी लोग इस गम में शिरकत हो रहे हैं क्योंकि एक परिवार ने अपनी बेटी को खोया है। और जिस तरीके से वो विभत्स तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से निकी को जलाया गया, जिस तरीके से गंभीर आरोप परिवार पर लगाए गए हैं और निकी को जलाकर उसकी मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में FIR जरूर लिखी गई है। FIR लिखने के बाद जो निकी का पति है विपिन, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा जो 3 मुख्य आरोपी हैं, जो नामजद आरोपी हैं, क्योंकि FIR नामजद लिखी गई थी, लिहाजा जो सास है दया, इसके अलावा ससुर सतबीर और साथ ही जो निकी की बहन है कंचन, उसके पति रोहित पाठी, ये तीनों लोग अभी फरार हैं। पुलिस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि टीमों का गठन किया गया है। टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। एक जानकारी आपको और देंगे, चूंकि आसपास के जनपदों में जो भी संभावित ठिकाने हो सकते थे वहां पे दबिश दी जा रही है। टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस के जरिए लगातार CDR भी देखी जा रही है, लोकेशंस भी देखी जा रही है। फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक जो फोन नंबर्स हैं तीनों ही लोगों के वो स्विच ऑफ हैं और ये तीनों लोग फरार हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन पुलिस के अधिकारी को कहना है कि जल्द ही इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तारी की जाएगी। और आप देखेंगे किस तरीके से जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो परिवार की महिलाएं हैं, वो इस गम के समय पर यहाँ पर मौजूद हैं और आपस में एक दूसरे को ढांढस बंधाने वाली ये तस्वीरें हैं, बेहद भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। और लगातार ये कहा जा रहा है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल हिमांशु, आज निक्की के परिवार में कोहराम है, मातम है, लाजमी है। अपनी बेटी को खोया है इन्होंने, लेकिन इससे पहले भी निक्की को प्रताड़ित किया गया, तब पंचायत की सुनी गई। उस वक्त क्या इन्होंने कभी पुलिस से शिकायत की थी? देखिए, जाहिर तौर पे जो पुलिस के अधिकारियों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक आपको बता दें कि पंचायत हुई थी, क्योंकि ये घटना पहली घटना नहीं थी। कई बार बर्बरतापूर्वक निकी और कंचन दोनों बहनों को पीटा जाता था। साथ ही जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए गए परिवार द्वारा कि दहेज की मांग भी की जा रही थी। इसके अलावा जो निकी का पति है उसके अवैध संबंध थे कहीं, और इस दौरान पंचायत की गई, समाज के लोग एक साथ बैठे और यह आश्वासन दिया गया परिवार को कि इस तरीके की घटना दोबारा नहीं होगी। और इसी आश्वासन के चलते, क्योंकि परिवार ना टूटे, परिवार एकजुट रहे, इसी मंशा के तहत इस तरीके से कभी भी शिकायत नहीं की गई और आपस में मामले को सुलझाने की कोशिश की गई है। हमारे साथ निकी के पिता हैं, हम सीधे बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों ने इससे पहले कभी थाने में शिकायत की है या पंचायत के माध्यम से ही इसको शांत करने की कोशिश की है ताकि परिवार बचा रहे? पंचायत के मामले में हम वो तैयार हैं जी। उन्होंने दहेज की मांग करते रहे और दहेज के उसमें ही वो लड़की को हत्या कर दी। शिकायत की, मतलब जिस तरीके से निकी ने और कंचन ने, आप लोगों ने न्यूज़ 18 से पहले भी बात की, बताया कि लगातार इस तरीके की शिकायतें घर पे भी आती रही हैं कि मार पिटाई की, बदतमीजी की। तो क्या कभी पुलिस में शिकायत की थी परिवार ने? नहीं, पुलिस ने सामाजिक तौर से हमने भेज देते, दहेज मांगते थे। समाज ने कहा कब ना मांगेंगे। हमने शादी में स्कॉर्पियो दी थी, फिर बुलेट मोटरसाइकिल दी थी। उसके बाद भी लगातार दहेज की मांग थी? हाँ, दहेज की मांग करते रहे। अच्छा, एक आरोप ये भी है कि जो आपकी बेटी निकी है उसके पति जो गिरफ्तार हुए हैं वो क्या अवैध संबंध भी थे कहीं? नहीं, अवैध संबंध थे उसके। कोई ये हत्यारे हैं, इनको अरेस्ट करा जाए तो उस तरीके से करा जाए, उस तरीके से तो करें जैसे मोबाइल चोर को ये गोली मार देते हैं। एनकाउंटर होना चाहिए। तो जाहिर तौर पे देखिए, परिवार के लोग मांग कर रहे हैं। हमारे साथ और भी परिवार के लोग हैं। आप लोग अभी क्या चाहते हैं? ये पुलिस से भी लगातार बातचीत कर रहे होंगे, पुलिस के अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? इसमें जो हुआ है, ये सिरसा वालों ने निक्की बिटिया के साथ में बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया है। एक दहेज और धन की आड़ में जो होता है हमारे समाज में, धन उसकी आड़ में बहुत ही शर्मनाक जिसको कहते हुए भी लज्जा आती है, वो कार्य उन्होंने किया है। और इस तरीका से समाज के लिए, हमारे गुर्जर जाति के लिए या सभी समाज के लिए ये बहुत ही निंदनीय काम है। जो हमारे समाज के सक्रिय लोग हैं
वो इसमें अगर निष्क्रिय रहेंगे तो ये जो निष्क्रिय लोग हैं, इसका जो आने वाला हमारा समाज है, इसके पीछे बहुत दूर चला जाएगा। ये आत्म मंथन का विषय है, पूरे समाज का ही विषय है आत्म मंथन का। जो इस बिटिया के साथ हुआ, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। आप लोग क्या चाहते हैं, पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे ये हैं? चाहते हैं हम, जो अरेस्ट हुआ है, जिसको अरेस्ट बता रहे लड़के को, उसके साथ कम से कम अरेस्ट हुआ, उसको कुछ तो होना था। जब ये छोटे मोटे बदमाशों के पैर में गोली लग रही है, उसको बैठा के फिर ये बोल रहे हैं बेटी के पापा और गांव वाले सभी लोग थे, उनको वीडियो कॉलिंग पे भी नहीं दिखाया। जो लड़के की मम्मी है, जिसका नाम अटॉय की है, वो क्या नाम बता रहे हैं, उसका पूरा दया, उसका पूरा रोल है। जो वीडियो उस पर चल रही है, जो आपके मीडिया के माध्यम से भी चल रही है, वो लड़की को ही के बाल पकड़ के पिटवा रही है। इसमें माँ बाप भी पूरे दोषी है, बड़ा लड़का भी दोषी है, और ये जो विपिन लड़का है, इन सबको सख्त से सख्त सजा, बहुत ही सख्त से सख्त। देखा गया पूर्व में भी परिवार हमेशा कोशिश करता है, और खासतौर पे लड़की के पिता और परिवार ये कोशिश करता है कि परिवार बचा रहे, खुशी से परिवार रहे, दोनों परिवार। बहुत कोशिश की गई, लेकिन नतीजा बेहद भयानक निकला। इसमें जो इन्होंने पहले भी, ये लड़का जो है, जो बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं हमारे फकीरा जी, ये लड़का शुरू में भी बदतमीजी करता था। ये बीच बीच में भी इस लड़की से पैसे ऐंठता था। जो छूचक भी दिया था, उसमें भी इन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल और काफी बढ़िया, अपनी हैसियत से काफी ज्यादा इन्होंने उसमें भी धन दिया था। जो शादी हुई थी उसमें भी इन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा स्कॉर्पियो गाड़ी और अच्छे तरीका से समाज में शादी की थी। लेकिन जिसके लहू मुंह लग जाता है, जिसको हराम का खाने की आदत पड़ जाती है, वो हराम का ही खाएगा। और बदतमीजी और शर्मनाक कार्य हुआ। इस बिटिया ने पार्लर का काम किया, पार्लर के पैसे भी लेकर वो चला जाता था, जो भाई बता रहे हैं, और उसमें ना सहयोग करता था। इन्होंने अपनी जेब से ही अपना कैसी जमीन भी किया, कुछ भी करके उनको बिटियान को पार्लर खुलवाया। उसके बावजूद भी वो पैसे लेके भाग जाता, फिर पार्लर बंद करा दिया ज़बरदस्ती। और उसके बाद रोज की मारपीट, और जो वीडियो मीडिया के माध्यम से जो पूरे क्षेत्र में आज रोष है, ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय तो घटना। पार्लर, आपने एक बड़ी चौंकाने वाली बात बताई, जो पार्लर पिता ने खुलवाया था दोनों बेटियों को, कंचन और निकी को, क्या उसको भी बंद करवा दिया था? इन्होंने जबरदस्ती बंद कराया बीच में। क्यों, वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं, बस कि तुम अपने पैसे से हमें वो दिखा रहे हो या कुछ भी हुआ। इसमें अगर माता पिता अच्छे होते, सास ससुर जो बिटिया के हैं, अगर उनका पूरा रोल और बड़े बेटे का अच्छा होता तो ये अकेला इतनी हरकत नहीं कर पाता। इसमें सभी सम्मिलित है, सभी को एक धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी बातचीत के लिए। आप अपनी बातचीत जारी रखें, लेकिन फिलहाल पूरा परिवार निक्की का वो धरने पर बैठा है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पुलिस पर भी ये मांग कर रहे हैं कि पुलिस को और सख्त कदम उठाना चाहिए, सख्त कार्रवाई करे पुलिस आरोपी विपिन के खिलाफ और उसके परिवार के खिलाफ। अगली खबर का रुख करते हैं। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में हैलेट अस्पताल में इमरजेंसी में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। यहां एक मरीज दिव्यांग बनकर आया और जूनियर डॉक्टर को दिखाने का बहाना करने लगा। जैसे ही उसने देखा कि जूनियर डॉक्टर दूसरी सीनियर डॉक्टर से बात कर रही है, इतनी देर में उसने जूनियर डॉक्टर की पॉकेट से मोबाइल फोन निकाला और वहां से भाग गया। आरोपी युवक ENT डिपार्टमेंट में डॉक्टर को दिखाने आया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि पूरी वारदात CCTV में रिकॉर्ड हो रही है। डॉक्टर ने स्वरूप नगर पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने 1 घंटे में ही मोबाइल फोन चुराने वाले इस शख्स को पकड़ लिया, जो कि मरीज बनकर पहुंचा था। पुलिस ने आरोपी फैज से पूछताछ की तो उसने बताया कि कई फोन अब तक वो इसी तरह से चोरी कर चुका है। ही वो लेडीज डॉक्टर है सामने जाती है, और वो जो चोर है, मोबाइल चोर है, बड़े आसानी से एक हैंडीकैप बनता हुआ घड़ी लेके जाता है और उनके पॉकेट के सामने अपने पर्चे को रखता है और बगल के हाथ से वो निकालता है। उन्होंने कंप्लेन किया, CCTV निकाला, हमारे इंस्पेक्टर जो स्वरूप नगर है उन्होंने किया। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि जितना स्मार्टली से उसने काम किया, उससे कहीं स्मार्टली से पुलिस ने काम किया और उसको पकड़ा है, जेल भेजा है। और ये कैमरे की देन है कि चीज़ें हमको एविडेंस के साथ मिली, और हमारी जो पुलिस है स्वरूप नगर की, उसका बड़ा सराहनीय काम। हाथ में पर्चा लेकर पहुंचे मरीज ने डॉक्टर की जेब से मोबाइल निकाल लिया और डॉक्टर को इसका आभास भी नहीं हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति ने डॉक्टर का मोबाइल निकाला वो हैंडीकैप बनकर सामने आया और वहां से 9-2-11 हो गया। 60 मिनट के अंदर 60 कैमरों की मदद से पुलिस ने उस आरोपी को धर दबोचा और सलाखों के पीछे भेज दिया। अगर पुलिस की माने तो 60 कैमरों को छांटने में 60 मिनट लगा और उस आरोपी तक पहुंचे। पूर्व में भी इसने 1 दर्जन से ज्यादा
डॉक्टर, इंजीनियर और स्टूडेंट्स के मोबाइल शातिल तरीके से पार कर दिए। अब पुलिस इसके गैंग के अन्य सदस्य तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। बलिया से चौंकाने वाली खबर सामने आई। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता की बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जूतों से पिटाई की। घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया। घटना दोपहर 12 बजे के आसपास का है। कुछ लोग अचानक इंजीनियर के ऑफिस में घुस गए और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता मुन्ना बहादुर ने हमला कर दिया। जूतों से मारपीट की है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता का आरोप है कि इंजीनियर लाल सिंह ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, उनके लोगों से मारपीट की थी। वहीं इंजीनियर लाल सिंह का कहना है कि मुन्ना बहादुर और उनके साथियों ने दफ्तर में घुसकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जूतों से हमला किया। पुलिस ने आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता मुन्ना बहादुर सिंह को गिरफ्तार किया है। थाने पहुंचे बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने आरोपी कार्यकर्ता का पक्ष लेते हुए कहा कि ये सब जिनके पात्र हैं वो दवाई होनी चाहिए। बिजली विभाग के कर्मचारियों पर भी एफआईआर होगी। उधर पुलिस घटना की जांच में जुटी है। 20-25 लोग आए और बिना कोई कारणवश चिल्लाने लगे, जिसमें कि मुन्ना बहादुर सिंह सागरपाली निवासी मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और लात घूंसों से पिटाई की और ऑफिस के पेपर फाड़ने की कोशिश की। जो भी यहाँ पे सामान रखा था उसको नीचे फेंक दिया, ग्लास और तोड़ दी कांच की, जिससे कि मुझको जान भी जा सकती थी। इस तरह का बिना कोई कारणवश हमला किया जाए। इनके हमला हम लोग गए तो ये आश्वासन के अलावा क्या कर रहे हैं कि बहुत नेता बनते हो भाई। हमने कहा कि सर भारतीय जनता पार्टी के हम छोटे से कार्यकर्ता, नेता नहीं, गांव का बेटा है, हम नेता अपने आप को लिखते भी नहीं हैं। अरे कि चुप रहो, उनका नाम लाल सिंह करके है कुछ। फिर ये हुआ कि उनके जो पिलिंडे थे, जो पिलिंडा नहीं रहते हैं आसपास, गुंडे जो थे वो हमला बोल दिए हमको कलर पकड़ लिए, पकड़ के मारने लगे हमको। हम गिर गए। गिरने के बाद वो जान लीजिए कि अब वो कर रहे थे, धारदार कोई हथियार था, हम गिर गए तो लात सही से हमारे कोई धारदार हथियार से लग गया इसमें। जनता की समस्या लेकर कोई नेता जाए और उसके साथ सब बदतमीजी करे, मारपीट करे, तो इसका तो क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। मैं नहीं कहता हूँ कि क्या हुआ है, नहीं, मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन ये सब जिसके पात्र हैं वो दवाई होना चाहिए। और जो एफआईआर बिजली विभाग के कर्मचारियों पर एफआईआर होगा और वो लोग भी दंडित होंगे। गाजियाबाद में ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार बने ट्रैफिक सिपाही की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कल तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मारी थी। ये घटना सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई थी, जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वो ड्यूटी पर तैनात थे, तभी तेज रफ्तार एक कार आती है। कार अपनी लेन बदलती हुई आकर ट्रैफिक कर्मी को हवा में उछाल देती है। इस हादसे में वो जख्मी हो गए थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा पाए। आरोपी ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार अर्टिगा गाड़ी ने टक्कर मार दी। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। आपको बताना चाहूंगा कि शुक्रवार की शाम इसी जगह पर विपिन, जो कि ट्रैफिक पुलिस में तैनात थे, उन्होंने जो यहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे, उसी दौरान एक तेज रफ्तार अर्टिगा गाड़ी आई और उनको जोरदार टक्कर मारी। टक्कर की वजह से विपिन 100 मीटर ऊपर उछले और उसके बाद बेसुध होकर गिर गए। आनंद फानन में विपिन को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका 2 दिन इलाज चला और इलाज के दौरान आज सुबह उनकी दर्दनाक मौत भी हो गई। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी है।